दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी कठिन काम होता है क्योंकि वे इस तरह के क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज रहते हैं एक्स और वाई का गुणांक ज्ञात करने में। बट हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। और यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए गए हैं जो कि अभी अपने मानक रूप में नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन समीकरणों के इनके मानक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण है हमारा 3x प्लस यहाँ पे y, और इस वाले वन को हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ इधर प्लस है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। और हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को भी इसके मानक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो समीकरण दिया गया है वो है ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे है ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू वाई। और इस वाले को क्या करते हैं, इसे हम ब्रैकेट में अभी कर देते हैं। तो इस वाले टर्म को इस साइड में लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 2k प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है उसे हम क्या करते हैं, इसके मानक समीकरण से तुलना करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कामा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण को a1 वाले समीकरण से तुलना करेंगे और दूसरे वाले समीकरण को a2 वाले से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हमें मान मिलेगा। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है यहाँ पे a1 है, और यहाँ पे जो पहला समीकरण है उसमें x का जो गुणांक है वो क्या है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। उसी तरह से b1 यहाँ पे है 1, b1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो y का गुणांक है वो यहाँ पे 1 है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा c1 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है यानी जो लास्ट वाला पद होता है वो c1 होता है। तो यहाँ पे c1 हमारा माइनस है तो हमने क्या किया है, c1 को माइनस लिखा है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, a2 की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे होगा जो यहाँ पे x है, x का जो गुणांक है यहाँ पे a2 है, बट यहाँ पे जो x का गुणांक है वो पूरा का पूरा ये वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ब्रैकेट में 2k माइनस 1। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा a2। उसी तरह से यहाँ पे जो b2 है वो y का गुणांक हुआ, यानी यहाँ पे होगा b2 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ब्रैकेट में k माइनस 1। उसी तरह यहाँ पे जो लास्ट पद है वो हमारा क्या हो जाएगा c2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c2 इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट में पूरा का पूरा लिखा है माइनस सहित, ये हो जाएगा हमारा c2। तो यहाँ पे होगा माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस यहाँ पे होगा 1। इस तरह से हमने क्या किया है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड कर ली है। अब हमें कह रहा है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो k के मान के लिए k के मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा यदि कोई हल नहीं होगा यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान
C2। यदि वे क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब यहाँ पे जो मान आया है वो इस वाले कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले मान में, इस समीकरण का जो इस वाले इक्वेशन में इन मानों को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे जो A1 है उसका मान है 3, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 अपान में यहाँ पे जो A2 है वो है 2k-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो B1 है वो है यहाँ पर 1 अपान में यहाँ पे जो B2 है वो है k-1। तो यहाँ पे हो जाएगा k-1। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाले को लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम क्या करते हैं, इतने ही को हल करते हैं और यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का k में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3k, और 3 का -1 में होगा तो यहाँ पे होगा -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 का इससे होगा तो जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k-1। तो हम क्या करते हैं, k वाले को एक तरफ करते हैं और नंबर को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे है 3k, 2k को इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा -2k, और यहाँ पे है इक्वल -1, और इधर ये -3 है उस साइड में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +3। तो यहाँ पे 2k से 3k से 2k जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा k इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 से -1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। इस तरह से हमने क्या किया है, k की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमसे जो पूछ रहा था k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो यदि हम क्या करते हैं, k की जगह पर 2 रख दें, इस वाले समीकरण में k की जगह क्या कर दें, 2 रख दें, तो इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।